नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा के महावन के गांव लोहावन में आज बिहार के राज्यपाल ने संश्योर शिक्षा पहल का एक सरकारी स्कूल के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। आयोजकों द्वारा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्मृति चिन्ह एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक पूरन प्रकाश भी मौजूद रहे। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बच्चों को संबोधित करते हुए बेहतर सुविधा देने एवं शिक्षा देने के लिए स्कूल संचालन का आभार जताया और बच्चों को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोले कि यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अच्छा भविष्य बनाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में सिर्फ माता पिता के बाद गुरु ही होता है, जो कि बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता है। वहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बोला कि यहाँ जिन्होंने ये कार्य किया है उन्हें धन्यवाद दिया एवं वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर बोला, जब मैं वक्फ बोर्ड का मंत्री था तब से देखते हुए आया हूं कि वक्फ बोर्ड की अधिकतर संपत्ति का केस चल रहे हैं, जिन्हें वर्षों पहले एक व्यक्ति मालिक बना और उसके बाद परिवार के बढ़ने के बाद उसमें सिर्फ केस ही चल रहे हैं और अब उन संपत्ति को गरीबों या धर्म के कम आना चाहिए। मैं अपना तजुर्बा से इसमें संशोधित होना चाहूँ, क्योंकि इस संपत्ति पर बताएं वह कोई कॉलेज, अस्पताल या कोई धार्मिक गरीबों के लिए कुछ बना, जबकि 90% वक्फ की जमीनों पर मुकदमे हैं। को नहीं पता कि उसके प्रोविजन क्या हैं, हम नहीं जानते, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। लेकिन चंद महीने में उत्तर प्रदेश में मैं जब सरकार में था तो मेरे पास वक्फ विभाग था। 90% सिवाय मुकदमेबाजियों के और कुछ भी नहीं। आप एक बात मुझे बताओ, आपका देखो, अगर आप वाकई में अगर आप वास्तविक पत्रकारिता हम करें तो आपको ये काम करना चाहिए कि आप ये देखिए कि मथुरा में कितने वक्फ हैं और क्या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है यहाँ पे। तो अगर वक्फ काहे के लिए, वक्फ का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने परमात्मा को, अल्लाह को ओनरशिप कर दी। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके लिए होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसके लिए होना चाहिए? सबसे गरीब जो है उसके लिए, और उसकी उस तरफ से बढ़ना चाहिए आगे। वक्फ में आप अलल औलाद जो है वक्फ में, उसमें जो आप देखेंगे तो वो तो कहीं कुरान में नहीं है, कहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचाने के लिए, दूसरे कामों से करने के लिए मैंने कह दिया ये मेरे औलाद के काम आएगी, लेकिन ये वक्फ होगा। तो अब लॉ में इजाज़त है, रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मगर एक बेसिक सवाल ये है कि वो जो वक्फ हैं उसमें 90% से ज़्यादा, मैं 90 कम कह रहा हूँ, इतनी भाई अब कई जनरेशन हो गई। पहले उन्होंने मानो कह दिया कि बड़ा बेटा मुतवल्ली होगा, अब बड़ा बेटा और 3-4 बेटे उनके बच्चे हो गए। अब ख़ानदान में ओवर ए पीरियड ऑफ मानिए 150 साल हो गए, तो अब उसमें 3 जनरेशन 4 जनरेशन आ गई। अब वहाँ पे आ गए 40-50 लोग हैं, मुतवल्ली एक हो सकता है। अब वो 49 जो हैं वो उसे रोज़ गालियाँ दे रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समस्या है या नहीं? अगर समस्या है तो इसका कोई निदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ये मुकदमेबाजियाँ ही चलवाते रहें और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और गरीब आदमी को कोई फ़ायदा न पहुँचे, ऐसी स्थिति बनी रहे। और बिल का आप फेवर करते हैं? देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इस स्थिति को चलने देना चाहते हैं? सर, विपक्ष कह रहा है कि सरकार नहीं, मैं विपक्ष, देखिए मैं हूँ राज्य। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।